ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी, हम आपसे प्रश्न तो पूछेंगे और आदरणीय दादी जी के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ये दादी जी का मास चल रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, बाबा ने मुरली में कहा है कि जब तक गुणों में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं भरते, गुणों में, अपने गुणों में ज्ञान नहीं भरते, तब तक वो सेवा में प्रयोग नहीं होते। तो गुणों में ज्ञान भरना क्या है और हम उसे कैसे भरें? देखिए, गुण तो अनेकों में होते हैं और अच्छे अच्छे गुण होते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल हम बच्चे ही गुणवान हैं, लेकिन संसार में भी बहुत अच्छे गुणवान लोग होते हैं। लेकिन हम में और उनमें अंतर क्या है? हमको बाबा गुणों का ज्ञान भी देते हैं और उस गुण को यूज़ करने के लिए स्पेशल ज्ञान देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी में वाक शक्ति है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति, भाषण करने की शक्ति। तो भाषण करता तो बहुत है, बाबा की मुरली में ही है। आप लोगों से भी अच्छे भाषण करने वाले हैं, हंसा भी देंगे, रुला भी देंगे। लेकिन वो भाषण जो लोगों की रूहों को छुए, उनकी मनसा को छुए और उनमें परिवर्तन की एक वो जागृत हो, वो चीज़ केवल बाबा के बच्चों में है। ये चीज़ उनमें नहीं होती है। वो अभी भाषण रोने का करेंगे, अभी भाषण हंसने का भी कर लेंगे, लेकिन बाबा के बच्चे ये नहीं करेंगे। बाबा के बच्चे समानता वाला करेंगे और उसमें गुण भरेंगे, ज्ञान भरेंगे। कौन सा? कि मैं निमित्त बन करके उसका ज्ञान दे रही हूँ। ये मेरा नहीं है, जो मैं सुना रही हूँ ये मेरा नहीं है, उसका है। जब उसकी तरफ नज़र जाएगी तो स्वयं में निर्माणता आएगी, अहम नहीं आएगा। तो कई बार बाबा कहते हैं गुण होता है, लेकिन गुण में घुन लग जाता है। वो घुन इसीलिए लगता है कि उसमें ज्ञान नहीं होता है। अगर ये समझ हो और समझ से हम उस गुण को यूज़ करते हैं तो वो गुण सेवा में उपयोगी होता है, बहुत सेवा करता है। और वो गुण जिसमें वो नहीं है तो वो सेवा तो नहीं करेगा। इसको बाबा कहते हैं गुण में ज्ञान भरना, गुण को भी ज्ञान युक्त रीति से यूज़ करना। अब मानिए आप रहम दिल हैं, एक है रहम दिल है, आप सबके ऊपर रहम करते हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा ठीक नहीं है, आपने उसको 3 बार वार्निंग दी, उसके बाद भी उसका रवैया वही है और आप उस पर रहम करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आपकी इनोसेंस है। ज्ञान युक्त स्टेज चाहिए। आपने रहम करके उसके उस गुण को, संस्कार को आपने पक्का कराने के लिए सहयोग दिया। तो रहम दिली वो है जब उसका वो संस्कार खत्म हो। लेकिन अगर आप रहम दिल होकर के उसको छोड़ देते हैं, क्या करना है, छोड़ देते हैं, तो उसके दोषी आप भी हैं। इसको बाबा कहते हैं गुण को ज्ञान की रीति से यूज़ करना।
यानी उस व्यक्ति में एक तो निर्माणता भी होगी, निमित्त भाव भी होगा, अगर वो गुण को ज्ञान के निरंकारी होगा, और निरंकारी भी होगा। और साथ ही साथ जो आपने कहा ज्ञान यानी जो बाबा की श्रीमत है, उस आधार से हम अपने गुणों को प्रयोग में लेकर आए। जैसे आपके अंदर कोई गुण है, जैसे जगदीश भाई थे, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती है। जगदीश भाई में लेखन कला थी और वो लिखते थे, वो लिख तो किसी के लिए भी सकते थे, वो लिखते तो आज उनको कितना धन मिल सकता था, रॉयल्टी उनकी किताबों पर कितनी मिल सकती, करोड़ों। लेकिन नहीं, ज्ञान के रीत से यूज़ किया कि ये मैं भगवान का लिटरेचर लिख रहा हूँ। किसी दूसरे ने कहा, दूसरा उनको पे भी करने वाला था, दूसरे ने कहा कि आप मेरे मैगज़ीन के लिए लिख दीजिए, उन्होंने ना बोल दिया, नहीं ये गुण मेरा प्रभु को समर्पित है और अब मैं प्रभु के उसके बिना और कोई काम नहीं कर सकता। इसको कहता है कि गुण को ज्ञान सहित यूज़ करना। और दीदी इसमें क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने जगदीश भाई जी का एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे गुण हैं उनको अपना समझना ही नहीं, बाबा का ही गिफ्ट समझना। अगर जिसको आप जहाँ से बाबा की गिफ्ट है, बाबा की देन है, बाबा की देन है। दीदी अगला सवाल है हमारा, इस पे हम और भी जानेंगे क्योंकि ये सारी बातें दादी जी में भी हमें जो दादी जी के बारे में कहा जाता है, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, तो उनका भी अगर आप एग्जाम्पल दें बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस प्रकार दादी जी ने अपने गुण में ज्ञान भरा। निमित्त भाव तो हम समझते हैं इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस थी, लेकिन और अगर कोई पर्सनल अनुभव से आपको कोई बात याद आती है? दादी जी बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल और बाबा की बहुत ही सिक्की लधी बच्ची थी। दादी के अंदर वो कला थी, गुण था, जो बाबा की मुरली को इतनी प्यार से, इतनी श्रद्धा से नाचते नाचते सुनाती थी। मुरली कब शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता था। तो दादी ने अपने उसमें, इस वाक कला में, इस मुरली सुनाने की कला में क्या गुण डाला? मैं निमित्त हूँ, मुरली बाबा की है, मेरी मुरली नहीं है, मुरली बाबा की है और मैं निमित्त होकर के सुना रही हूँ। कभी मुरली के अंदर शिक्षा भी आती थी तो दादी चाहे तो सामने टीचर्स बैठी होती थी, दादी प्रेम से शिक्षा दे सकती थी, लेकिन दादी ने कभी भी वो काम नहीं किया। ये बाबा की मुरली है और ये बाबा के बच्चों का भोजन है, जो बाबा ने तैयार किया अपने बच्चों के लिए। इस भोजन में मैंने और कुछ नहीं डालना है, बाबा का तैयार किया हुआ भोजन ज्यों का त्यों मैंने देना है। तो दादी के अंदर ये जो विशेषता थी, समर्पणमयता बाबा की और निमित्त भाव की, ये अद्वितीय थी। तो दादी का एक ये गुण है। फिर दादी यज्ञ की मालिक थी, एक तरीके से यज्ञ संभालने वाली, यज्ञ के मालिक। दादी जितना अथॉरिटी से बोलती थी उतनी निर्माण भी थी। दोनों बातें दादी के अंदर थी। अथॉरिटी से बोलना अर्थात दादी को अपना कार्य कराना है, कार्य कराना है तो बोल में दादी के आती थी अथॉरिटी, लेकिन उसको बड़े ढंग से दादी बोलते थे। उदाहरण के रूप से एक बार दिल्ली में बड़ा मेला हुआ
और बड़े बड़े महारथी उसमें आए थे। मेला चल रहा था, ये महारथी जो थे वो थोड़ा दोपहर के टाइम विश्राम में चले गए। दादी चक्कर लगाने निकली और उनके रूम में चले गए। दादी तो चली जाती थी। दादी, अच्छा, विश्व कल्याण का काम संपन्न हो गया है, और कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा। सब उठ के बैठे और भागे मैदान में कि दादी आई है, दादी कह रही है। तो ये चीज़ जो है दादी के अंदर हम पाते हैं, जो दादी के अंदर बहुत विशेष, दादी हर चीज़ को ज्ञान युक्त रीति से यूज़ करती थी। दीदी, एक प्रश्न किसी ने पूछा है भोग से संबंधित, कि भोग क्यों लगाया जाता है और थर्सडे को ही भोग क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करें। नहीं, कोई दिन तो फिक्स करना ही होता है ना, कोई दिन फिक्स करना होता है। कई स्थानों पे थर्सडे और संडे को लगाते हैं, वो कोई बात नहीं है। भोग देखिए एक मैनर्स है। जो आपको खिलाने वाला है उसको पहले खिलाना है। श्रीमद् भगवद गीता में है, जो मुझे खिलाए बिना खाता है वो चोर है। बाल्यकाल से बच्चों में वो संस्कार डाले जाते हैं, नर्सरी में होते हैं, केजी में होते हैं। आप याद करिए अपने दिन, आप छोटे छोटे बच्चे थे, आपकी टीचर जब आप अपना टिफ़िन खोलते थे, सब बच्चे इकट्ठे बैठ के टिफ़िन लेते थे, तो टीचर क्या बोलती थी? प्रेयर करो, प्रेयर करो, उसको थैंक्स दो जिसने हमको दिया। तो ये एक बच्चों के अंदर बाल्यकाल से वो मैनर्स सिखाए जाते हैं कि अपने बड़ों को, आपको और मैं बात बताऊं, अपने भारत की जो संस्कृति है उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रणाली है, आज तो नहीं है। वो क्या? खाना बनता है, सबसे पहले भगवान को भोग तो लगाना उनको नहीं आता, ये सबसे पहले थाली तैयार करके घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को दी जाती। हमने देखा बाल्यकाल में, अपने लौकिक में, औरों के यहाँ भी एक ही सिस्टम था कि सबसे पहले घर के बुजुर्ग को, दादी माँ है, सबसे पहले थाली दादी माँ को मिला। क्यों? बुजुर्गों में बरकत का संस्कार होता है। बुजुर्गों को ऑफर करने से बरकत होती है। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ते हैं कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। इसलिए ये तो हुई दुनिया में। वो भगवान जो हमें इतना प्यार से खिलाता है, यज्ञ का भोजन है, यज्ञ उसका है, उसके यज्ञ से हम पल रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले उसको ऑफर किया जाए। बाबा खाते थोड़ी हैं, बाबा खाते नहीं हैं, केवल दृष्टि डालते हैं। अगर बाबा दृष्टि डालते हैं, वो स्वीकार करते हैं। और अगर बाबा
ये भी मैं बता दूं आपको, कई बार बाबा भोग स्वीकार नहीं करते। वो कैसे होता है दीदी? हाँ जी, अगर भोग अच्छी भावना से नहीं बना, भोग बनाने वाली ने चिड़चिड़ करके बनाया है, भोग बनाने वाली मर्यादा में नहीं है, बाबा भोग स्वीकार नहीं करता। संदेशी वापस आ जाती है, आज बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। बाबा को भावनाएं, वाइब्रेशंस पहुंचते हैं ना, ये इसलिए भोग एक बहुत उम्दा चीज़ है। भोग हमको बहुत प्यार से, श्रद्धा से, भावना से, जल्दीबाजी में नहीं, बड़े प्रेम से बनाना चाहिए, और प्रेम से बनाकर उसकी याद में इतना अच्छा बनाए, उसको ऑफर करें ताकि वो हम उसको स्वीकार करें, बाबा स्वीकार करे। ये हमारी भावना चाहिए। अब कुछ जो घरों में रहते हैं वो पूछते हैं हम भोग क्यों लगाएं? अगर हम बाबा के बच्चे हैं, हमें पता है ये बाबा का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ बाबा को अर्पित है, तो पहले बाबा को स्वीकार कराना। सबसे पहले जो आप भोजन बनाते हैं, बाबा के बर्तन अलग रखना है, हर कपड़ा अलग रखना है, बड़े अच्छे रीत से स्वीकार कराना है। बाबा का चित्र तो सब घरों में है, प्यार से स्वीकार कराओ। और अगर घर में ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं, आप चलते हैं, आप स्वयं तैयार करिए और लगाइए। कभी आप इस कंडीशन में नहीं है, घर में पारूथी खाना है, वो फ्रेश खाना आपने नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट्स का, फ्रूट्स का, दूध का ये भोग हम लगा सकते हैं। लेकिन बाबा को ज़रूर 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 स्वीकार कराना चाहिए। देखिए, ये सारी श्रद्धा की बातें होती हैं, भावना की बातें होती हैं। मीठे बाबा तो कुछ भी खाते नहीं हैं, लेकिन हमारी माताओं में जो श्रद्धा भावना है वो बहुत ज़बरदस्त है। माताएं, कोई नया फ्रूट निकलेगा घर में बाद में लाएंगी, पहले बाबा को भोग स्वीकार कराएंगी, सेवा केंद्र पर लाएंगी। बच्चों को भी बाद में देंगी, पहले बाबा को। ये सिस्टम हम लोग को मेंटेन करने चाहिए। पहली चीज बाबा को जानी चाहिए, उसके बाद अपने बड़ों को जानी चाहिए, उसके बाद जाना। ये सिस्टम है, करना ऐसे चाहिए। और बाबा को बहुत अच्छा लगता है। कई बार बाबा ऐसी आत्माएं उनसे हक से निकलवा भी लेते थे। मेरी एक माता थी, संदेशी को गई वतन में, वो माता बाबा के लिए आम लेके आई थी, सीजन का पहला, परंतु जब वो पहुंची तो संदेशी जा चुकी थी। उस माता को बहुत फील हुआ, मैं बाबा के लिए लेके आई, मेरा आम स्वीकार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, संदेशी वापस आ गई। बाबा ने कहा वो फलानी माता है, उसके पास आम है, लेकर के आओ। भावना, भावना।
तो ये भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अब कहा थर्सडे कोई क्यों लगाते हैं? बीज रूप बाबा हैं, गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन बीज रूप बाबा का माना जाता है, इसलिए उस दिन लगाते हैं। बाकी भोग तो हम कोई भी दिन लगा सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक यज्ञ का सिस्टम कोई एक दिन तो मुकर्रर होता है ना, तो वो मुकर्रर ही है। आप संडे को भी लगा सकते हैं। दीदी आपने बहुत स्पष्ट रीति से हम बच्चों को बताया कि कैसे बाबा तक हमारी भावनाएं पहुंचती हैं। तो अब क्योंकि संदेशियों का सिस्टम इतना तो नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी भावना, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो सब बाबा तक पहुंचता रहता है। और भले उस समय हमें प्रत्यक्ष रूप में न भी दिखाई दे, लेकिन बाबा तक वो पहुंच रहा है। तो इस बात पर हम अटेंशन दें। और हम बिफोर वी क्लोज दिस, अगर आप हमें दादी जी की कोई एक प्रेरणा के साथ इस एपिसोड को हम क्लोज करते हैं, जो आपको दादी ने दी होगी, तो वो प्रेरणा हम सब लेते हैं। दादी जी ने यज्ञ के साथ कनेक्शन और मुझे घर अपना महसूस हो, उसके लिए एक युक्ति बताई थी। मैं दिल्ली पांडव भवन में थी। दादी जी को पता था मैं बिज़ी रहना पसंद करती हूँ, तो दादी ने मुझे बिज़ी रखा और मुझसे पूछती भी रहती थी, तुम बिज़ी रहती हो, बिज़ी हो? फिर दादी ने एक बार मुझसे कहा, अगर कोई काम नहीं है, मानो कोई सेवा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो किचन के जाके डब्बे साफ करो। फ्री बैठने से तो अच्छा है ना, वो भी तो एक सेवा है। किचन के जाके डब्बे साफ करो, किचन साफ करो। या दादी कहते थे कुछ घर की स्थूल कोई ना कोई ड्यूटी लेनी चाहिए, तब आपको घर अपना महसूस होगा। अगर आप स्थूल नहीं लेंगे और ऊपर 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 से आप चलेंगे, तो आप ऊपर ऊपर के ही रहेंगे। जहाँ आप घर में घुसते हैं, घर उसमें लेते हैं, तो आपको घर महसूस होता है। आज ये जो चीज़ है, जो दादी ने संस्कार के रूप से भरी, मुझे यज्ञ की कणे कणे में, मैं कहूँगी, वो प्यार है, वो दर्द होता है, ये अपना घर है, ये महसूस होता है, ये दादी की देन है। थैंक यू दीदी। और इसको हम अपने लिए भी प्रेरणा लेते हैं, जो दादी ने आपको बताया, और हम भी उसे अपने लिए प्रेरणा लेंगे। और अगर आप सभी के मन में कोई भी प्रश्न आता है ज्ञान या योग से संबंधित या धारणा से संबंधित, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।